नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका संख्या 30। हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 2 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD, जो भी आपका सेक्शन हो। तारीख है आज की 26 जुलाई 2021, यानी सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर और आपके टीचर यानी शिक्षक शिक्षिका में से किसी एक का नाम यहाँ पर। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आइए बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। तो वो नया क्या है? ये है वो नया। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है? सही कहा, एक बिंदु, एक चंद्र, चांद और एक बिंदु। देखिए चांद तो ये रहा और चांद के साथ एक बिंदी बनी हुई है, ठीक है। इसका नाम है चंद्र बिंदु। तो इसका क्या नाम है? चंद्र बिंदु। यह एक मात्रा है। इसे शब्द के ऊपर कुछ इस तरह लिखा जाता है। देखिए क्या लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अक्षर ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरह से चंद्र बिंदु आ जाती है। चांद बनाया और फिर उस पर बिंदु, ठीक है बच्चों, ये होती है हमारी चंद्र बिंदु। और बोलते समय आवाज़ मुंह से अधिक और नाक से कम निकलती है। जैसे अगर हम बोले तो चंद्र, ऊंट, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है। जब हम इस शब्द को बोलते हैं तो हम बोलते हैं ऊंट। यानी अगर हम इस शब्द को बोलते टाइम, आप कभी ध्यान देना, अगर हम इस शब्द को बोलते टाइम नाक बंद कर लें तो शब्द की जो ध्वनि है यानी आवाज़ है वो बदल जाएगी। कोशिश करके देखते हैं। ऊट, यानी अंक की भी आवाज़ आई नहीं अगर हम नाक बंद कर लें तो। यानी जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? कुछ कुछ नाक से होते हुए। इसकी पहचान यही है। अब आता है प्रश्न 1। बच्चों, दिए गए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को बोलकर पढ़िए तथा चित्र पहचान कर उनके नीचे दी गई खाली जगह में इन शब्दों को लिखिए। जैसे आँखें। करते हैं इस काम को भी। जैसा पहला शब्द है आँखें, आँखें बनाई हुई है तो यहाँ पर हमने लिख दिया आँखें, ठीक है बच्चों। उसी तरह से दूसरा शब्द, दूसरा चित्र क्या बना? ऊँट। तो ऊँट भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ऊ चंद्र बिंदु और ट, ऊंट, ठीक है बच्चों। ये आता है हमारे दांत। इसी तरह कुआं, चांद, ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर आता है प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे वाक्य को बोलकर पढ़िए और चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाइए। क्या लगाइए? गोला। जैसे पहले में किया हुआ है, मोहन गांव जा रहा है, क्योंकि गांव में जो बिंदु लगी हुई है चंद्र बिंदु है। जैसे कुएं में पानी है तो कुआं जो है वो चंद्र बिंदु वाला शब्द है। उसी तरह से इसमें ढूंढना, मेरे पास एक बांसुरी और मुझे आंवला खाना है। इसमें चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन से हैं, उन पर गोला लगाइएगा। और तीसरा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। आओ बातचीत करें। क्या करना है? इसमें एक चित्र दिया हुआ है। अब देखते हैं इस चित्र के बारे में करना क्या है। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ध्यान से देख लिया। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद, बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अब देखिए, पहले जो हमारी बातचीत आती थी वो हमें सिर्फ लिखना होता था। अब अगर चाहें तो अब भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ ज़ोर ज़ोर से बोलकर, यानी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अपने टीचर को। ये लड़की क्या कह रही है और ये लड़की क्या कह रही है जवाब में। ये आपको सोचना है कि ये क्या कह रहे होंगे और वो बताना है अपने टीचर को। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। क्या नया सीखा? चंद्र बिंदु। इसके बारे में आप कुछ और बता सकते हैं अगर चाहें तो इस क्वेश्चन में। अभिभावकों के लिए सुझाव, ये पीछे रह गया गलती से। बच्चों को दोस्ती का महत्व बताइए। साथ ही
बताइए कि पेड़ पौधे तथा जानवर भी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो बच्चों को बताना है दोस्ती के महत्व के बारे में और पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे कैसे दोस्त बन सकते हैं। अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से और अन्य बीमारियों से भी सुरक्षित रहे, क्योंकि हाथ धोने से बाकी बीमारियां भी दूर होती हैं, सिर्फ कोरोना ही नहीं। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं कल नई वर्कशीट नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।